जय माता की जय, परम पिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय, नवनाथों की जय, चारा सिद्धों की नागर निर्वाणी जय, अपने गुरु महाराज की जय। आज फिर नए प्रसंग के साथ, जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा की एक सीरीज चला रखी है, उसी में आज नया प्रसंग लेके आपके समकक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। गुरु शिष्य परंपरा में जैसे पहले हनुमान जी के बारे में बताया मैंने, वैसे आज एक गुरु शिष्य परंपरा में आज मैं श्री कृष्ण को लेके आया। अगर ये आपको पसंद आए, इससे कुछ शिक्षा मिले, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। गुरु परंपरा आदिकाल से, अनादिकाल से जितने भी ग्रंथ लिखे गए गुरु परंपरा में ही लिखे गए, शिष्यवत परंपरा में लिखे गए। हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे गुरु परंपरा चला करती थी। अब तो गुरुकुल रह नहीं गए, बहुत कम है, साउथ में कहीं हैं, वहीं रहना पड़ता है, वहीं भोजन करना पड़ता है और परमहत्व का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और वहीं जमीन में सोना पड़ता है। आज भी वहाँ पे जो है एकदम पुराना सिस्टम है कि नदी नालों के पानी से, जो ताज़ा पानी है, उससे आप स्नान करेंगे, आपको वर्तमान कुछ नहीं मिलेगा। जमीन पे भूमि शयन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सात्विक भोजन मिलेगा। वैदिक विधि से, गुरु परंपरा विधि से आपकी शिक्षा दीक्षा होगी। ये भी साउथ में है कहीं। अब यहाँ को तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ को पाश्चात्य में ज़्यादा पकड़ के। और दूसरी यहाँ को एक परंपरा और हो गई कि दिखावा। पड़ोसी का बच्चा अगर अंग्रेजी स्कूल में जा रहा तो मेरा बच्चा भी जाना चाहिए, भले ही मुझे अपने को भेजना पड़े। सरकार ने जो स्कूल खोल रखे हैं वहाँ नहीं भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे प्राइवेट स्कूल, जहाँ का कोई महत्व नहीं। सरकारी स्कूल का टीचर जो है बड़ी मेहनत करने के बाद टीचर बनता है, बहुत कंपटीशन फाइट करने के बाद वो टीचर बनता है, मगर उस पर विश्वास नहीं होता आजकल के माता पिता पे। कुछ तो गुरु पे भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ाते तो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेज रहे होते हैं और अपना सरकारी पद से तनख्वाह खा रहे होते हैं। खुद नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अगर वो पढ़ा रहे होते तो अपने बच्चों पे, अपने पर विश्वास होता तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते, ना कि प्राइवेट स्कूल में भेजते। क्योंकि वो जो पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ाई के नाम पे जा रहे हैं और खाली बैठ करके समय पास करके वापस आ रहे हैं, जिसके वजह से शिक्षा का स्तर गिर रहा और सरकारी स्कूल बदनाम हो रहे हैं। और मेरा यह कहना है कि ऐसे टीचरों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, घर बैठा देना चाहिए। जैसे एक प्राइवेटेशन होता है ना, प्राइवेट में कि आपको एक रखना पड़ता है दायरा कि आपके क्लास में इतने बच्चे अगर इतने परसेंटेज लाएंगे तब तो आप पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो टीचर बहुत मेहनत करता है, ऐसे ही वहाँ भी दायरा रखना चाहिए। तो ये परंपराएं आजकल बड़ी गलत हो गई हैं और शिष्य परंपरा भी खत्म हो गई। पहले टीचर अगर मार भी देते थे तो घर में आकर हम कहते थे तो घर में पिताजी मारते थे, माताजी मारती थी कि तूने कुछ गलत किया होगा। और आज तो अगर टीचर ने अगर एक हाथ मार दिया, बच्चे को अगर कुछ पूछा, उसको नहीं आया, उसको अगर पनिशमेंट दे दिया तो घर का पूरा कुंभ आ जाता, और तो और टीचर पर पुलिस केस हो जाता है और बेचारा कोर्ट कचहरी कर रहा होता। इस वजह से भी आज की शिक्षा का स्तर बहुत नीचे कर गया। कुछ माँ बाबू ने बिगाड़ दिया, कुछ बच्चों ने बिगाड़ दिया सहज देने के कारण। और दूसरी चीज़ क्या, पहले बच्चे 3-3 4-4 हुआ करते थे, आज एकलौता बच्चा जिसको मुँह ज़्यादा लगा कि खुदा न खास्ता कुछ कर लेगा तो मैं निसंतान हो जाऊँगा। निसंतान, तुम्हें डर है निसंतान होने का तो भाई बच्चे पैदा करो ना, 2 से 3 करो, बच्चों में कॉम्पिटिशन होगा, तुम्हें भी डर नहीं रहेगा, बच्चे भी पढ़ेंगे। और अकेला बच्चा फिर मुँह लग जाता है, उसे पता है कि सारी संपत्ति तो मेरी है, मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ, और वो फिर माँ बापों को टॉर्चर कर रहा होता है। पहले ऐसा नहीं था।
तो जिसके वजह से आज माता पिता भी परेशान हैं और स्कूल में गुरु भी परेशान हैं। आज वो परंपरा नहीं रही। आज एक खाली एक निभाना है करके चल रहा है, बाकी सब खत्म हो गया। चलो हम लौटते हैं अपने विषय में। तो गुरु परंपरा पे मैं आ रहा था। मेरा कहने का अर्थ था कि इस धरा पे गुरु परंपरा आदिकाल से चली, अनादिकाल से चली आ रही है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सारे युगों में गुरु परंपरा चली आ रही है। हर युग में जिस भी देव ने जन्म लिया उसने अपना गुरु इस मृत्यु लोक में जरूर बनाया। राम ने भी बनाया, कृष्ण ने भी बनाया, हम तो बनाते हैं। उससे पहले जो ऋषिगण थे उनने भी गुरु बनाए। और सबसे ज़्यादा जो है महायोगी आदिनाथ को सबने गुरु बनाया। आगे सतयुग आदि योगी को ही गुरु सबने बनाया। सप्तऋषि ने भी आदि योगी को गुरु बनाया। तो वहाँ से गुरु बनाया। सप्तऋषि से फिर गुरु परंपरा शुरू होती है। पहले सप्तऋषि जो है आदि योगी को बनाते हैं, वहाँ से गुरु परंपरा शुरू होती है। सत्ययुग की बात। त्रेता आता है, फिर द्वापर, त्रेता, द्वापर, तो त्रेता में राम जी ने बनाया, द्वापर में कृष्ण जी ने बनाया, कलयुग में तो हम सब बनाए रहे। तो मैं उसी परंपरा में आज कृष्ण जी को लेकर आया हूँ। कृष्ण जी ने जब द्वापर में जन्म लिया और वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब वो गए तो संदीपनी मुनि जी के आश्रम पे गए। संदीपनी मुनि जी के वहीं उन्हें शिक्षा ग्रहण करी। वहीं उनका जो है सुदामा से परिचय होता है। सबसे पहले सुदामा ही उनकी जो है मिलन होता है सुदामा से, और वही सुदामा जो है अपनी कुटिया में अपने साथ रखते हैं। उनके हाथ पैर धोते हैं पहली बार में, उनकी सेवा करते हैं। और उसके बाद फिर कृष्ण उनकी सेवा करते हैं। फिर तो आजीवन कृष्ण ने सेवा करी। पहले उनने करी, फिर उनने करी। तो मैं गुरु परंपरा पे आ रहा था। गुरु परंपरा में जिस प्रकार से कृष्ण ने एक आश्रम में जाके, देखो बलदेव और कृष्ण दोनों अच्छे घर के भी थे जहाँ जन्म लिया था। वहाँ से फिर वो संदीपनी मुनि जी के वहाँ जाते हैं, वो भी जंगल के बीच में। क्योंकि पहले जो आश्रम हुआ करते थे जंगल के बीच में हुआ करते थे, नदी के किनारे हुआ करते थे। क्योंकि पानी की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था शिष्यों को करनी पड़ती थी। जो गुरु माँ होती थी वो भोजन सिद्ध करती थी। गुरु का काम होता था शिक्षार्थ देना, सुबह हवन, यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा सिखाना, और समाज में और रहना का विधान सिखाना। अगर कोई, क्योंकि राक्षस तो हमेशा रहे। अच्छा, एक्चुअली क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दो में बांटी गई है। जो नेगेटिव एनर्जी वाले हैं उनको राक्षस कहा गया उस समय। आज भी हैं नेगेटिव वाले, उनसे नहीं बनती तो हम भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। वो हमें कुछ कहते हैं, हम उनको कुछ कहते हैं। दोनों के अपने अपने अलग हैं। देखो हर किसी ने अपना अपना गुरु बनाया, अपने अपने देवों को पूजा है। हर किसी के अपने अपने देव हैं, मैं उस पर नहीं जाता। तो कृष्ण को भी उनने, जब कृष्ण उनके पास आए तो उनने हर चीज़ से उनको शिक्षा दीक्षा से पूर्ण किया। जब शिक्षा पूर्ण होती है तो कृष्ण और बलराम जब शिक्षा ग्रहण कर करके जब जा रहे होते हैं तो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपनी गुरु माँ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें जो भी दिया, जो भी सिखाया, उसके मध्य अगर आप हमसे जो भी मांगे दीक्षा रूप, गुरु दीक्षा रूप, वो हम आपको दें, तन मन धन सब। क्योंकि पहले दीक्षा, आज तो पैसे दिए जाते हैं, पहले दीक्षा रूप में क्योंकि गरीब हुआ करते थे या फिर उनके पास नहीं होता था तो उनसे वचन लिया जाता था, या कुछ है तो उनसे वो ले लिया जाता था, जिसमें गुरु दीक्षा में कहा जाता है कि 1 लाख का अंगूठा भी मांगा गया था। तो ऐसी परंपराएं रही हैं, वचन की परंपरा रही हैं, जिसमें राजा दशरथ ने भी अपना वचन निभाया था तो राम जी को वनवास कर दिया गया।
तो वचन जो परंपरा है, गुरु दीक्षा में वचन परंपरा रही है, वचन परंपरा को निभाया जाता है। तो इसी वचन परंपरा में जब कृष्ण जी वचन दे देते हैं तो तब जो है उनको निभाना पड़ता। तो वचन क्या होता है कि संदीपनी मुनि जी का एक पुत्र होता है पुनर्दत्त, जिसकी सागर में डूबने से मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जब वो स्नान के लिए गए होते हैं तो लहर आकर के, पानी की लहर आकर के उनको ले जाती है और डुबा देती है। जब वो इसको कई साल हो जाते हैं, वो उसके विक्षोभ में रहती हैं संदीप मुनि जी की पत्नी, संदीपन मुनि जी की पत्नी। तो वो गुरुकुल में आने वाले हर बालक को अपना ही बालक समझती हैं और उनके खाने पीने में कोई कोताही नहीं बरतती। वो सबको संपूर्ण माँ की तरह प्यार देती हैं। इसी प्यार से प्रसन्न होकर तब कृष्ण कहते हैं, हे माँ, गुरु माँ, आपने हमारा अपने बालक के बच्चों की तरह ध्यान रखा, और अगर मैं तन मन से आपके कुछ काम आ सकूं तो बताइए। तो कहती, वो उस समय तो कहती ठीक है, आप सेवा करो। तो कहते हैं फिर भी बताओ, कि कृष्ण है, जानते हैं। तो रोते हुए कहते हैं कि अगर तुम कर सकते हो उसे तुम कर नहीं पाओगे। तो कहते हैं ऐसा कोई भी काम इस संसार में, 3 लोग का कोई भी काम होगा तो मैं करूंगा, अपनी जान की बाजी लगा के भी मैं करूंगा। तब संदीपनी मुनि जी की पत्नी कहती है कि ऐसे ऐसे हम स्नान कर रहे थे तो मेरा बालक जवानी की अवस्था में चला गया, तब से मैं उसके विक्षोभ में रहती हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि इस 3 लोक में कहीं भी होगा तो मैं उसको लेके आऊँगा। तो कहते हैं कैसे लाओगे उसको, तो मृत्यु। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, पानी की गहराई में चला जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है और वो बाद में जो दूर कहीं एक निकल जाता है। तो हो सकता है कहीं हो, मैं ढूंढ के लाऊंगा, इस 3 लोगों में कहीं मैं ढूंढ के लाऊंगा। क्योंकि उनको पहली चीज़ आई होती कि ये नहाने गए थे, यात्रा पे गए थे, तो समुद्र के पास ही जाते, क्योंकि सारी नदियाँ जाके समुद्र में मिलती हैं और वो समुद्र के पास जाते, गंगा सागर। तो गंगा सागर समुद्र के पास जा करके समुद्र से प्रार्थना करते हैं और समुद्र से बाहर आते हैं। तो कहते हैं ऐसी ऐसी बात, तो कहते हैं मेरे पास तो नहीं है, मेरे वहाँ पे जो तलहटी में एक राक्षस रहता है, शायद उसने उनका वध किया हो, आप चाहें तो हमें चेक करें। तो वहाँ समुद्र के अंदर एक पंचजन्य नाम का एक राक्षस होता है। समुद्र कहते हैं कि वो कभी ऐसा उद्दंड कर देता है, समुद्र किनारे आने वाले लोगों को खींच लेता है और खा जाता है, अपनी भूख मिटा देता है। कृष्ण और बलदेव वहाँ जाते हैं, उससे युद्ध करते हैं, उसका अंत कर करके देखते हैं तो वहाँ भी नहीं मिलता। जिस संघ के अंदर पंचजन्य रहता था, फिर उसका उद्धार करना था, पंचजन्य का भी उसका समय आ गया था। बलदेव कहते हैं कि भाई यहाँ भी नहीं मिला, इसको खाली मार दिया, और कहते हैं नहीं, इसका समय आ गया था तो इसका उद्धार हो गया। देखो, छोड़ते किसी को भी, देते सबको है। उस पंचजन्य संघ को अपने पास रखते हैं, वो वहीं उद्घोष करते हैं, सारे देवलोक से उनकी स्तुति होती है। वही पंचजन्य संघ होता है जिसको वो महाभारत के युद्ध में शंखनाद करते हैं, और उन्हें ये कहा था कि जब जब मैं इसका शंखनाद करूंगा तो धर्म की विजय होगी, वहीं होगा जहाँ धर्म की विजय होगी।
फिर बलराम कहते हैं अब, वो कहते हैं चलो यम लोग चलते हैं, यम नगरी चलते हैं, यमराज के पास। क्योंकि पृथ्वी में से जो भी अगर जाएगा तो यम लोग जाएगा ना, यमराज को दिया है इसका कर्तव्य, किसी का मृत्यु को हरने के लिए, आत्मा को ले जाने के लिए और आगे करने के लिए यमराज को दिया है। यम लोग इसलिए कहा गया। तो यम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे दो बालकों को देख करके, सशरीर दो बालकों को देख कर जो कोतवाल होता है, जो द्वारपाल होता है, वो रोक देता है। तो कहते हैं आप कौन है, कहाँ से है, कहाँ जा रहे हो? कहते हैं हमें यमराज से मिलना है। वो कहते हैं वो सशरीर तो कोई जा ही नहीं सकता यम लोग में, यहाँ तो जो भी आता है जीवात्मा आती है, आत्मा आती है, सशरीर कोई नहीं आ सकता। कौन हो, क्या हो, बहस होती है। वो कहते हैं हम नहीं जा सकते, तो आप यमराज को ही बुला दो बाहर। कहते हैं राजा हो के तुम्हारे पास क्यों आएगा? तो ऐसी बातें चल रही होती, बहस हो रही होती, तो शंखनाद कर देते हैं। शंखनाद करते हैं तो यमलोक हिल जाता है। यमलोक हिलता है तब वो यमराज कहता है 3 लोक में ऐसा कौन है जिसने जो यमलोक हिला दिया? तब जाके उनका दरबारी भाग करके अंदर आता, वो कहता है कि ऐसे जो दंड जो बालक आए हैं ससुरी, और वो ऐसा सा कह रहे हैं। तो यमराज थोड़ा सा समझ जाता है, ससुरी तो कोई आ नहीं सकता। तो जाता है, थोड़ा ध्यान करता है, तो प्रभु विष्णु अवतार श्री कृष्ण को देखता है और शीशावतार बलराम जी को देखता है, नतमस्तक होता है। फिर उनसे कहता है मेरे लायक कोई सेवा बताइए, आपका आगमन कैसे हुआ? तो कहते हैं हम ऐसे ऐसे आए हैं, ऐसे ऐसे करके जो है संदीपनी मुनि जी का पुत्र पुनर्दत्त का ऐसे से हरण हो गया था, वो आपके पास है, हमें दे दीजिए। कहते हैं प्रभु मेरे पास तो ससुर कोई नहीं आता, और मेरे पास जो भी आता है जीवात्मा रूपी है, तो मैं वही दे सकता हूँ। तो ला करके वो कृष्ण को सौंप देता है। कृष्ण ला करके पुनर्दत्त के शरीर में उसको प्रावट करते हैं, उसको प्रकाया कराते हैं, उसको जीवंत कर करके तब वो अपने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम पहुँचते हैं। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, अब गुरु माँ से कहा था कि जब मैं तुम्हारे पुत्र को ले आऊँगा तब मैं अपने को गुरु दीक्षा से ऋण मुक्त पाऊंगा। वो अपना कर्तव्य निभाते हैं और इसी कर्तव्य में फिर वो प्रणाम करते हैं, कर्तव्य निभा करके पिता माता पुत्र का मिलन करा करके तब फिर जो है उनके गुरु संदीपनी मुनि को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं हे कृष्ण मैंने आपको जो भी विद्या सिखाई मुझे वचन दो, इसे जन कल्याण के लिए ही करना और जिससे समाज का भला हो और न्याय करना, संसार में न्याय लाना, वो वचन देते हैं। इस प्रकार से प्रसंग पूर्ण होता है और पूर्ण होकर के तब वो वहाँ से गुरुकुल से निकलते हैं, अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो कहने का अर्थ है गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु के प्रति समर्पित रहता है और गुरु भी शिष्य के प्रति समर्पित रहता है। गुरु कभी ये नहीं सोचता कि मैं शिष्य को ये ना दूँ, गुरु तो कोशिश करता है कि मैं सब कुछ शिष्य को दे दूँ, उसके अंदर था होनी चाहिए। मगर आज शिष्य परंपरा में देख रहा हूँ, गुरु शिष्य परंपरा में आज मतलब का संसार है। आज ना तो शिष्य ऐसे मिल पाते हैं, आज जो भी आते हैं वो तो गुरु जी तो बहुत कहते हैं और आए दिन गुरु चेंज कर देते हैं। वो मतलब के लिए पहुंचते हैं गुरु के पास में, वो देखते हैं कि कुछ मिलेगा तब तक तो ठीक है, तब तक गुरु जी कहेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहा अरे ये तो ऐसी है वैसी है, 4 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि गुरु परंपरा में गुरु से चीज़ें लेना आसान नहीं होता, कई साल गुरु के संध्या में रहना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती, तब जाके गुरु नाप तोल करके चीज़ें देता कि ये इस लायक बना या ना बना, या दूँ या ना दूँ। कृष्ण ने भी अपने गुरु जी के पास
लंबे समय तक तपस्या करी, गुरु दीक्षा ली। ये नहीं कि एक ही दिन में ली, 2 ही दिन में ले ली, 1 महीने 6 महीने में ले ली, लंबा समय तक उन्होंने गुरु सेवा करी, गुरु माँ की सेवा करी, दीक्षा ली। तो कहने का अर्थ है आज के युग में भी हमें इन परंपराओं से, क्योंकि राम ने, कृष्ण ने विष्णु रूप होकर के भी गुरु परंपरा का निर्वहन किया और हमें शिक्षा दी कि हमें कैसे गुरु परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, उनकी वचनों को कैसे पूर्ण करना चाहिए। अगर गुरु हमें कुछ देते हैं तो उनका शब्दों का बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, उसका पूर्ण निर्वहन करना चाहिए, फल तो मिलता ही। ये मेरे साथ भी है, मेरे साथ मेरे गुरु हर पल हर क्षण रहते हैं, मैं उनको भजता रहता हूँ और हर पल हर क्षण वो साथ रहते हैं और पूर्णता करते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे साथ में। और मैंने देखा है कि हमारे गुरु जी के साथ में कैसे लोग लालच के साथ जुड़े रहे और आज कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। और गुरु जी के साथ कैसे कैसे लालच से लोग जुड़ते थे और कैसे कैसे भी लोग जो है गुरु जी कहते रहते थे ना, पैर दबाना, ये करना, ना ये करेंगे वो करेंगे, लास्ट में सब, क्योंकि जो चीज़ लेना था लिया, उसके बाद भूल गए। नहीं तो बहुत से लोगों ने क्या क्या कहा वो भी पता है, इसलिए बहुत नहीं बोलता। जिनको मिलना था मिला, जिनको लालच में जो आए उनको उसी हिसाब से रहा। तो गुरु सब जानते हैं, इसलिए हमें शरणागत होके, गुरु के शरणागत होके भक्ति करनी चाहिए। अगर इससे कुछ आपको सबक मिला, कुछ आपको ज्ञान आया, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की, जय परमपिता परमेश्वर, गुरु पीरों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। माता रानी सब पे कृपा करे, छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुखी रहो, खुश रहो। जय माँ जय।